मेरा छोटा सा संसार, साईं आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, साईं आ जाओ एक बार। साईं आ जाओ बाबा, आ जाओ साईं, आ जाओ बाबा, आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, साईं आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, साईं आ जाओ एक बार। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। हम आगे अध्याय 47 का शेष भाग पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा बाबा द्वारा गीता के श्लोक की व्याख्या, जिसमें बाबा ने नाना को समझाया, जहाँ तक सेवा का प्रश्न है, स्वेच्छा से सेवा करना सेवा नहीं है। सेवा के संदर्भ में ये अनुभव करना चाहिए कि शरीर पर मेरा नहीं, गुरु का अधिकार है। उनकी सेवा के लिए ही ये शरीर है। इस प्रकार का आचरण करने से सद्गुरु द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। श्लोक का भाव यही है। फिर भी नाना को यह समझ नहीं आ सका कि गुरु अज्ञान नाश की शिक्षा कैसे देते हैं। तब फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान का उपदेश कैसा है, यही कि भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्म अनुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश होना ही ज्ञान है। अंधकार नष्ट होने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नाश की चर्चा करते हैं तो हम चर्चा अद्वैत की ही करते हैं। अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम प्रकाश की बात करते हैं। इसी तरह यदि हम अद्वैत स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें द्वैत भाव नष्ट करना होगा। यह द्वैत स्थिति की प्राप्ति का लक्षण है। द्वैत स्थिति में रहते हुए अद्वैत की चर्चा भला कौन कर सकता है। जब तक वैसी स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक क्या कोई अनुभव कर सकता है? अर्थात नहीं। शिष्य और गुरु दोनों ही ज्ञान रूप है, लेकिन दोनों में अवस्था, उच्चानुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता, ऐश्वर्य योग आदि की भिन्नता है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। मानव शरीर तो वे स्वेच्छा से मानव व विश्व कल्याण हेतु ही धारण करते हैं, लेकिन मानव तन धारण करने पर भी गुरु की अनंत सत्ता में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। उनकी आत्म उपलब्धि, लाभ, दैवीय शक्ति, ज्ञान सदैव समान रहते हैं। शिष्य का भी यथार्थ रूप तो वही है जो गुरु का है, लेकिन शिष्य को अनेक जन्म लेने के कारण अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस अज्ञान के कारण ही वह भ्रमित होकर शुद्ध चैतन्य रूप को, जो उसका अपना वास्तविक रूप है, भूल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानं वृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, लेकिन माया से ज्ञान ढका होने के कारण ही जीव मोहग्रस्त हो जाता है। आशय ये है कि जीव को ये भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, प्राणी हूँ, असहाय, निर्बल हूँ। गुरु अज्ञानता की इस जड़ को काट देता है, इसलिए उसे उपदेश देना पड़ता है। गुरु यही उपदेश देता है कि तुम ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, समर्थ हो। तब कहीं जाकर जीव को किंचित की इस बात का एहसास हो पाता है, लेकिन सतत भ्रमित रहने के कारण वह स्वयं को शरीर जीव समझता है और ईश्वर व विश्व को भिन्नता समझता है। भ्रम के कारण ही जन्म धारण करना पड़ता है और अनेक जन्मों के कारण भ्रम पैदा हो जाता है। प्रत्येक जीव कर्म अनुसार ही सुख दुख भोगता है। अज्ञानता भ्रम दूर करने के लिए वास्तव में हमें स्वयं से ही प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान आखिर कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ है वह अज्ञान। ऐसा दिग्दर्शन कराना ही उपदेश है। स्वयं को जीव मानना, शरीर को आत्मा मानना, अर्थात ये मानना कि मैं शरीर हूँ। ईश्वर जीव विश्व को भिन्न मानना, स्वयं को ईश्वर रूप न मानना, शरीर को आत्मा न मानने का बोध, ईश्वर विश्व जीव को एक मानने का ज्ञान न होना, ये सभी लक्षण अज्ञानता के सूचक हैं। जब तक शिष्य को इन दोषों का ज्ञान नहीं कराया जाता तब तक उसे ईश्वर, जीव, शरीर के बारे में कभी अनुभव नहीं हो सकता। ये परस्पर भिन्न है, एक है और अभिन्न है।
ऐसी शिक्षा देकर भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब जीव स्वयं ही ज्ञान रूप है तो फिर उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उपदेश का अर्थ त्रुटियों को सामने लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा आगे कहते हैं कि प्रणिपात का अर्थ शरणागत है। शरणागत अनन्य भाव अर्थात तन मन धन से होना चाहिए। कृष्ण अन्य ज्ञानियों के पास जाने के लिए क्यों कहते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है। गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है, जबकि कृष्ण दोनों को प्राण व आत्मा मानते हैं। उन्हें पता था कि ऐसे अनेक भक्त व गुरु विद्यमान है, अतः उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही उन्होंने अर्जुन को ऐसा कहा था। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तवात्मेव मे मतम आस्थितः स ही युक्ता आत्मा मामेव मुक्तमा गतिमः। अर्थात यद्यपि ये सब उदार है, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही साक्षात रूप है। यह मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही भली प्रकार स्थित है। इसी अध्याय में 19वें श्लोक में कहा गया है कि बहुना जन्म नामते ज्ञानवानमा प्रबद्धते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात जो अनेक जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर। श्री साईं बाबा किसी भी कार्य के बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं करते थे, वरन कार्य के संदर्भ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसके परिणाम से हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। समाधि मंदिर ऐसा ही उदाहरण है। बापू साहेब बूटी नागपुर के धनाढ्य व्यक्ति थे। वे सब परिवार शिरडी में रहते थे। एक बार उनका विचार हुआ कि शिरडी में उनका अपना भी एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक दिन वे दीक्षित वाड़े में सो रहे थे कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम अपना वाड़ा बनवाने के साथ साथ एक मंदिर भी बनवाओ। श्यामा भी दीक्षित वाड़े में शयन कर रहे थे, उन्हें भी वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। बापू साहब नींद में जागे तो श्यामा को रोते देखा। उन्होंने श्यामा से इसका कारण पूछा तो श्यामा ने बताया कि मुझे अभी अभी एक स्वप्न आया है। स्वप्न में बाबा ने मुझसे कहा कि मंदिर के साथ एक वाड़ा बनवाओ, मैं भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के ऐसे वचन सुनकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आया और गला रूंध गया। फिर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहब को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों को एक जैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। आखिर उन्होंने वाड़ा बनवाने का निश्चय कर लिया। धन अभाव तो उनके पास था ही नहीं। श्यामा के साथ बैठकर उन्होंने वाड़े का नक्शा भी बना लिया। काका साहब दीक्षित ने नक्शा स्वीकृत कर दिया। तब नक्शा बाबा के सामने पेश किया गया। बाबा ने बिना किसी विलंब के स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात वाड़े का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। श्यामा की देखरेख में नीचे की मंजिल, तहखाना, कुआं आदि बन गए। बाबा भी लेंडी आते जाते समय बीच बीच में परामर्श दे दिया करते थे। शेष कार्य बापू साहब जोग को सौंपा गया। इस तरह जब कार्य गति पकड़ रहा था तब बापू साहब जोग ने सोचा कि कुछ भाग खुला भी रखना चाहिए। उस खुले भाग के ठीक मध्य में भगवान मुरलीधर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने अपना यह विचार श्यामा को बताते हुए बाबा से अनुमति लेने को कहा। जिस समय बाबा वाड़ी के पास से होकर जा रहे थे उस समय श्यामा ने बाबा से इस संदर्भ में पूछा तो बाबा ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं स्वयं उसमें रहूंगा। फिर उन्होंने वाड़ी की ओर देखते हुए कहा कि जब वाड़ा बनकर तैयार हो जाएगा तब हम सब उसका उपयोग किया करेंगे। हम सब वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, परस्पर गले मिला करेंगे और आनंद से विचरण किया करेंगे। तभी श्यामा ने बाबा से पूछा कि मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का क्या यह शुभ मुहूर्त है? तब बाबा ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर श्यामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य शुरू कर दिया। सही समय पर सारे कार्य पूरे हो गए और मुरलीधर की मनोरम प्रतिमा बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था कि बाबा की हालत चिंतनीय हो गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे वे अब शरीर छोड़ देंगे।
बापू साहेब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि यदि बाबा चले गए तो वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा धन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अंतिम समय बाबा के मुखरविंद से निकले वचन कि मुझे वाड़े में ही रखना बूटी साहिब को संतावना दे पाए। कुछ समय बाद ही बाबा का पावन शरीर मुरलीधर प्रतिमा के स्थान पर रखा गया। इस तरह बाबा स्वयं मुरलीधर बने और वाड़ा श्री साईं बाबा का समाधि मंदिर। बाबा का समाधि मंदिर आज भी बूटी साहिब द्वारा निर्मित वाड़े में ही है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। आगे हम अध्याय 48 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और साईं के बताए हुए मार्ग पर चलिए। ओम साई राम। ओम साई राम।